माय नेम इज सौरभ, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का दिन बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो जिनके साथ मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूं। दिल्ली में इनका बहुत बड़ा नाम है, इनकी बहुत बड़ी जिम है, इनका खुद का सप्लीमेंट हाउस है और जिम से रिलेटेड मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि आज के टाइम में एक चलन चला हुआ है स्टेरॉइड का, और आज के टाइम में कुछ लोग हैं जो हल्की सी बॉडी बनाकर जिम ट्रेनर बन जाते हैं, तो उनके बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए चलते हैं उनके पास और करते हैं उनसे बात। और जहाँ तक की बात जिम की है, तो जिम तो सारे तकरीबन एक जैसी होते हैं, मशीनें भी सब में एक जैसी होती हैं। ये बात फैक्ट कर, हाँ डिफरेंस होता है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में। सही बात है आपको भाई। मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आज कुछ जिम में हमारे लड़के ऐसे हैं, जिम को हमारे खुले 3 साल हो गए, 2-2.5 साल से कुछ लड़कों ने कभी जिम चेंज ही नहीं किया। हाँ ये बात तो है भाई, कभी जिम चेंज नहीं किया। और कुछ जो लड़कों ने जिम चेंज भी किया है, वापस कभी आ कोई जाते फर्ज हैं करो घूमने नया के लिए। जिम ओपन हो रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, और अट्रैक्टिव जिम है, तो 1 महीने 2 महीने में वो बेचारे हमारे ही बोरिंग से जिम में वापस आ जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जिम की मशीनें सब एक जैसी होती हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, जो वेरिएशन एक्सरसाइज की मैं समझ सकता हूँ इस लड़के को अब इस वेरिएशन में ऐड करना है, वो कोई ट्रेनर नहीं बता सकता आपको वहाँ पे। सही बात है भाई, ये बात मैं एग्री करता हूँ। और मैं भी जानता हूँ कि किस लड़के को किस तरीके का वर्कआउट कराना है। कोई लड़का यंग है तो इंटरमीडिएट या बहुत ही एमेच्योर ट्रेनिंग करानी है, और एडवांस किस लड़के को करानी है और कब कब करानी है, उसका रूटीन फर्ज करो रेगुलर नहीं है। तो अगर लड़का कितना भी एडवांस अच्छा बॉडी बिल्डर हो, एक्सरसाइज करने वाला, मैं उसे एडवांस ट्रेनिंग नहीं कराता भाई। मैं वापस उसे बेसिक्स पे डाल देता हूँ। फर्ज करो 1 हफ्ते का गैप हो गया उसका, तो कोई एडवांस ट्रेनिंग नहीं, दोबारा वापस बेसिक्स पे। भाई एक बात बताओ, जो बिगनर बंदे होते हैं उनको यार स्टार्टिंग में सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने टाइम के बाद लेना चाहिए? देखो, अगर आप बिगिनर्स की बात करोगे ना, बिगिनर्स के लिए क्वालिटी अगर ट्रेनिंग की अच्छी है ना, वही सप्लीमेंट का काम करेगी। अच्छा। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ही कोई भी लड़का इनएक्टिव होता है और एकदम से एक्टिव हो जाता है वो जिम जाके, अच्छा। तो उसका बॉडी फौरन रिस्पॉन्ड करता है इंस्टेंट, और रिस्पॉन्ड करने की वजह से ही 2-3 किलो 4 किलो तो मसल मास वो 1 महीने के अंदर ही गेन कर लेगा अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा। मतलब उसे डाइट अच्छी रखनी है बस अपनी। मेन चीज डाइट मैटर करती है। मेन चीज़ है नेचुरल डाइट आपकी। डाइट के बाद फिर आप सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हो। अगर आपको 2 से 3 महीने में वर्कआउट बढ़िया आपको करना आ गया और आप ये समझ गए कि हाँ अब थोड़ा बहुत मैं लोड अपने मसल पे और एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, ठीक तो है। ये मेरा तरीका है अपना एक्सरसाइज कराने का जिम में। मैं कभी भी किसी भी लड़के को आते ही लड़कों को ये नहीं कहता कि ये वाला डब्बा खरीद लो या ये वाली चीज़ ले लो। हमारा फंडा सबसे सिंपल सा है, आप एक्सरसाइज सीखो। कोई लड़का कहता है ना मुझे 1 महीने में बॉडी बनानी है, 2 महीने में, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि नहीं, जिम में 1 महीने 2 महीने वाला हिसाब किताब भाई हमारा है ही नहीं। सही ठीक बात है। कि 1 महीने 2 महीने में मैं कुछ सामान दे दूँ, डायनाबॉल की गोलियाँ चला दूँ, 2 महीने में बच्चा फूल जाएगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जहाँ उसने वो कैप्सूल्स या मेडिसिन ऑफ करेगा, फिर दोबारा से जो होगा बॉडी के अंदर इंजरी आने स्टार्ट हो जाती है। इंजरी तो बात की बात है। एनाबॉलिक्स फॉरेन इंजरी कभी भी नहीं करेगा आपकी, अगर ओरिजिनल है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जो एनाबॉलिक्स अच्छी चीज़ होती है, एनाबॉलिक्स बुरी चीज़ भी नहीं है अगर आप वो सही तरीके से यूज़ करोगे तो, अंडर प्रॉपर गाइडेंस। और दूसरी बात, एक इंटरवल पता होना चाहिए आपको ब्रेक लेने का। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे और आप, होता है ना कि नहीं यार मैं अभी ऑफ नहीं रहना चाहता, मैं 365 डेज सेम रहना चाहता हूँ, हेलो, तो फिर तो एक ही तरीका है, आप और नेचुरल एक्सरसाइज करो, समझे। और भैया जैसे प्री वर्कआउट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा है, मतलब सजेस्ट लिया है, तो वो लोग कहते हैं कि आपको ना प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाते हो, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नहीं लगती अगर आप कुछ टाइम बीच में मिस कर देते हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्री वर्कआउट मैंने भी बहुत यूज़ किया है, और प्री वर्कआउट हाँ एक एज देता है आपको एक्सरसाइज करने के टाइम पे, लेकिन अगर आप प्री वर्कआउट छोड़ देते हो और अगर प्री वर्कआउट में आप अपना डाइट भी थोड़ा सा ले लोगे ना अच्छा, फॉर एग्जांपल आज प्री वर्कआउट आप नहीं ले रहे, लेकिन आपने कार्ब्स बढ़िया करके लोड कर लिए मसल में या बॉडी के अंदर, आधा घंटा 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करने से। वैसे क्या ले सकते हैं हम प्री वर्कआउट में? सिंपल कार्ब ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 टाइप के कार्ब्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टाइम लगाते हैं, सिंपल बॉडी एकदम से ड्रॉप। सिंपल में कौन कौन से आते हैं? बॉइल्ड पोटैटो, राइस, बनाना, फ्रूट जूस, ये अच्छा। सिंपल में आते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपका आता है चपाती, ब्राउन ब्रेड, ठीक है, ओट्स और ये सब चीज़। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के सारा गेम डाइट का है, कुल मिला के सारे गेम एक्सपीरियंस का है। एक्सपीरियंस का। सही बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज, मुझे 6-7 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, 1 साल तो मैंने टाइम उसमें सीखने में ही निकाला। सही बात है। सर्टिफाइड ट्रेनर बना, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बना,
सर्टिफाइड मैं स्टेज ट्रेनर भी हूँ। मतलब मैं एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड कब किसको प्रेफर करना है ये भी मुझे मालूम है। ठीक है, वो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। लेकिन ये होता है कि लड़कों को मेरा स्टार्टिंग से ही जो फंडा है एक्सरसाइज का वो है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का, कॉन्फिडेंस गेन करने का और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, जो एक कॉन्फिडेंस है आपको डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को इजीली फेस करने के लिए। जब तक आप हेल्दी नहीं हो तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है लाइफ में चैलेंजेस फेस करने का, जब तक आप वो हेल्दी नहीं बनोगे। और जब आप हेल्दी हो जाते हो ना तो आप हर तरीके का चैलेंज लाइफ में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो, कहीं ना कहीं यू आर एबल टू हैंडल इट। ओके ब्रो, ओके। सो आपको कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस है? 7 साल हो गए होंगे। चलो, 3 साल तो लड़कों को एक्सरसाइज कराते हुए ही होगा मुझे। अच्छा। बल्कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरा। अभी अपने जिम में कितने बच्चे आ रहे हैं? हैं 90-100 के आसपास। अभी हमने सप्लीमेंट हाउस भी तो खोला अपना, फिटबॉक्स न्यूट्रिशन के नाम उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वो मेरे छोटे भाई का स्टोर है। ठीक है। ही इज़ द ओनर। मैं एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ खाली कि आप जो है कौन सा सप्लीमेंट किस टाइम पे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। क्योंकि मेरा भाई को जिम हमारा ऑलरेडी था, लेकिन सप्लीमेंट स्टोर ओपन कराने का रीज़न ये था कि पहले हम सप्लीमेंट बाहर से लेते थे। अच्छा। लड़कों को बाहर से रिकमेंड करता था मैंने कभी लड़कों को डब्बा नहीं दिया। मैं डायरेक्ट लड़कों को ये कहता था कि आप कोई जेन्युइन वेबसाइट है जैसे ये न्यूट्रावे और हेल्थ कार्ड है, आप इनपे से खरीदो। क्योंकि मुझे इन सब झंझटों में पढ़ना ही नहीं है कि कोई सामान आपको ले लिया, आप नकली हो गया, असली हो गया, तो फिर लड़का जो होता है ना, एक आपकी मार्केट वैल्यू खराब होती है उससे। तो इसीलिए ऑनलाइन रिकमेंड करता था। बट वैसे ऑनलाइन भी भाई कॉस्टली मिलता है वहाँ पे। हाँ, बहुत कॉस्टली मिलता है और कभी कभी नकली भी आ जाता है। वो तो लड़की का ही अपने बेसिस पे लेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा अब जब सप्लीमेंट इतना कॉस्टली हो गया, कोरियर चार्जेस और ये सब एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, मतलब जितने का होता तो नहीं, जितने थोड़ा सा ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लड़कों को भी हेल्प मिले और हमें भी थोड़ा सा ये रहे कि चलो एक एज मिल जाए। हमारी लड़का अगर हमसे सप्लीमेंट ले रहा है तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले ले, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देते हैं लड़कों को। मेरे पास लड़कों के कुछ जो नहीं थे सेटिस्फाइड प्रोडक्ट्स के, उन लड़कों के डब्बे वापस आ गए मेरे पास और मैंने वापस रख लिए उन डब्बे। समझे, कुछ लड़कों के तो कि मैं उनसे ये भी नहीं कहता कोई बात नहीं आप जो है वापस दे जाऊँगी। अच्छा, समझ सकता हूँ भाई। लॉस होता है, बट ये है कि वो लड़के हमारे जिम के लड़के हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम अपने जिम के जो कॉन्टैक्ट्स हैं या मेंबरशिप है लड़कों की वो ख़राब करें। ठीक है हमारे साथ। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने भाई से बात की और इंडस्ट्री का चाल चलन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको किससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और किससे शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। सो गाइज, मैं बस आपको लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपने हेल्थ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए, क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी का पार्ट खराब हो गया या एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ें रिकवरी भी नहीं आती, है ना। सो गाइज, प्लीज़ टेक केयर एंड जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे गाइज। सी यू सून, लव यू एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।